राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सारथी यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों को आपके अपने दोस्त एवं होस्ट आरजे विशाल शर्मा का प्रेम भरा नमस्कार। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु की कृपा से, मसीह की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से एवं खुदा की कृपा से, अल्लाह की कृपा से स्वस्थ एवं मस्त होंगे, मंगल में होंगे। तो साथियों एवं मित्रों, आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण विषय से जोड़ने चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप इस विषय को समझें और जानें, और मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ इस मार्ग पर चलें। तो एक काम कीजिए, सोच रहे ना क्या करूं? कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा, बस कुछ समय के लिए, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, वैसे ये वीडियो नहीं है, ऑडियो है, कितने गुमनाम हैं आप भी। जब तक आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, सबसे पहले एक लाइक कीजिए, उसके बाद राधे राधे, राम राम, जो भी आपका मन करे कमेंट कीजिए। ठीक है? मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा। ठीक है? आज हम बात करेंगे खुदा या भगवान या प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम खोज सकते हैं। साथियों देखिए, चर्च में बहुत लोग जाते हैं, मस्जिद में बहुत लोग जाते हैं, मंदिरों में बहुत लोग जाते हैं। मैंने एक चीज महसूस की है अभी तक, आज हो सकता है थोड़ा मेरा गला खराब हो, स्वास्थ्य मेरा कुछ ठीक नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अगर मन करे तो हंस लीजिएगा थोड़ा सा मेरी आवाज़ पर। देखिए, जैसे मैंने कहा कि चर्चों में बहुत लोग जाते होंगे, मस्जिद में बहुत लोग जाते होंगे, है ना, और मंदिरों में बहुत लोग जाते होंगे। लेकिन बात अगर आती है, मैं यदि चर्च में जाता हूँ तो क्या मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? क्या मैं मस्जिद में जाता हूँ तो मुझे अल्लाह प्राप्त हो जाएगा? या फिर मैं मंदिर में जाता हूँ तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे कैसा प्रश्न है। सिंपल सी बात है, मस्जिद में, चर्च में, मंदिर में कोई जाएगा तो ईश्वर से मिलने ही जाता है ना। मंदिर में गया है तो भगवान से मिलने गया है, चर्च में गया है तो परमेश्वर से मिलने गया है यानी कि यीशु मसीह से, अब मस्जिद में गया है तो खुदा से यानी कि अल्लाह से मिलने गया है। ठीक है? मस्जिद में हम जाते हैं तो मेरी ये कामना कबूल हो जाए, हे अल्लाह, या अल्लाह, आमीन। चर्च में जाएंगे, हम सबसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, आमीन। मंदिर में जाएंगे, हे प्रभु, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा,
तेरा तुझको अर्पण। आपकी जय हो प्रभु। इतना कहकर हम आ जाते हैं। वास्तव में हमने कभी इस विषय पर ना सोचा, ना सोचने का प्रयत्न किया कि वास्तव में और जो है कि ईश्वर की प्राप्ति हो कैसे सकती है, या फिर हमें खुदा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, या फिर प्रभु यीशु मसीह की प्राप्ति कैसे हो सकती है, या फिर भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, या भगवान शंकर की, विष्णु जी की प्राप्ति हो कैसे सकती है। क्या इन तक पहुंचने का कोई तरीका होगा? सभी अपने आप में एक सुप्रीम पावर है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर मैं सनातनी हूँ तो मैं कहूँ कि मेरा हिंदू धर्म महान है, मेरे कृष्ण महान है, मेरे राम महान है, अल्लाह कुछ नहीं है, यीशु मसीह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म तो बटा, हमने भगवान को भी बांट दिया। लोगों की जैसी श्रद्धा वो ईश्वर को जिस रूप में देखें। हम इसका निर्णय करने वाले होते कौन है? पहली बात तो ये प्रश्न खड़ा होता है ना। हमने जिस माँ का दूध पिया, मेरी माँ का दूध यदि मीठा है या नहीं है, कैसा है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपको कहे अरे यार इसका दूध क्यों पी रहा है तू, वो आपकी माँ से छेड़ता हो और आपको आके ऐसा कह दे कि इसका दूध तू क्यों पी रहा है, तो साधारण सी बात है, क्रोध आ जाएगा आपको। मुझे पता है कि ऐसी बातों से कुछ लोगों को भी क्रोध आ जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन भाइयों मित्रों, मैं निवेदन करता हूं कि मेरी भावना किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की नहीं है। मेरी भावना है कि हम लोग जो दुनिया में कर रहे हैं ना, भेदभाव, एक दूसरे के धर्मों को उल्टा सीधा कहना, या एक दूसरे के विषय में उल्टी सीधी टिप्पणियाँ पटक देना इधर से उधर, ये ठीक नहीं है। तो इसी को दूर करना मेरा काम है। मैं एक सारथी हूँ जो आपके जीवन के रथ को परमात्मा तक ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी स्वयं चल रहा हूँ। हाँ, उस दिशा में संकेत कर रहा हूँ कि आप इस दिशा में चलिए, तो निसंदेह आप ईश्वर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ईश्वर कभी खुद से बताने नहीं आएंगे आपको कि आपको इस दिशा में चलना है। किसी न किसी जरिए से भेजते हैं। हो सकता है मुझसे बुलवा रहे हो सकता है आप यहाँ सुन रहे हो तो आपका सौभाग्य हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लिखा है ना कुरान में कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है ना। तो अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह की इबादत करने से पहले देखिए, आप किसी मंजिल के सेकंड फ्लोर पर अगर जाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना होता है, एक एक सीढ़ी ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट चढ़ जाएंगे। अगर आप कह दें लिफ्ट से चढ़ जाऊंगा, तो मेरे भाई देखो, लिफ्ट से भी चढ़ने में आपको कुछ सेकंड तो लगेगा। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर सीधा ऊपर प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। सहारा तो आपने लिया, लिफ्ट का चाहे सीढ़ी का। तो अल्लाह की इबादत करने से पहले अल्लाह के जो बंदे होंगे ना, जो अल्लाह के प्यारे होंगे, उनकी इबादत करिए आप, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं चर्च की, चर्च में अगर आप प्रभु ईसा मसीह को मानते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके वचनों पर अपने आप को खरा उतारिए,
उनके वचनों पर चलिए, ठीक है। ना कि किसी ने कह दिया कि आप ईसाई हो, आप किसी हिंदू से बात नहीं कर सकते, या किसी से आप राम राम नहीं बोल सकते, या फिर आप ईसाई हो तो प्रेयर में लगे रहो, प्रार्थना ही करते रहो। ऐसा भी नहीं है। प्रभु ईसा मसीह जो थे वो पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, ठीक है। वो हमारी देखिए हमारी एक श्रद्धा भावना हो जाती है कि हम पत्थर को भी भगवान बनाते हैं, है ना, और भगवान को भी पत्थर बना देते हैं, ठीक है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा था कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। अगर वो ईश्वर के पुत्र हैं तब भी वो हमारे लिए प्रभु होंगे, ठीक है। ईसा का मतलब ही होता है ईश पुत्र, ईसा का पुत्र यानी कि ईश्वर का पुत्र। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। गूगल बाबा आजकल आप बहुत खोजते हैं ना, इधर उधर गूगल बाबा पता नहीं क्या क्या ढूंढने लग जाते हैं, जाके सर्च करने लग जाते हैं। तो आप ये भी सर्च कीजिएगा, इसका उत्तर आपको मिलेगा कि ईसा मसीह कौन थे। तो ईसा मसीह भी ईश्वर के पुत्र थे, ना कि वो किसी धर्म को बनाने आए थे। वो सद्भावनाओं का महासागर जिसे हम कह सकते हैं ना, उसको बहाने आए थे यहाँ पर, ठीक है। उनके पास जितनी भी शक्तियाँ थी, समुद्रों की लहरों का रुक जाना, हवाओं का रुक जाना, या फिर जिसको जो कह दें वो हो जाना, ये चमत्कार तो था ही, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र थे साक्षात। ईश्वर ने उनको भेजा था और उनकी सच्चाई का ये प्रमाण है। जिसकी वाणी सच्ची होती है ना, उसकी वाणी से कही सारी बातें सच्ची हो जाती हैं, तो पूजनीय हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए उनके बंदों की यानी कि उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनकी सेवा कीजिए आप, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूं भगवान की, मंदिर में जाते हो आप, तो भगवान को प्राप्त करने से पहले कभी भी ध्यान रखना कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि मुझे वही भक्त प्राप्त कर सकता है जो मेरे भक्तों की कथाओं का सुमिरन करे। मतलब मुझे वही भक्त प्राप्त कर सकता है जो मेरे भक्तों की कथा सुने। अब भक्तों की कथा सुने मतलब क्या होता है इसका? अरे भाई बहुत सारे भक्त हुए हैं उनके। सूरदास जी हुए थे, चैतन्य महाप्रभु हुए थे जो कि स्वयं कृष्ण ही आए थे बनकर, है ना। मीराबाई जी थी, सुदामा जी थे, नरसिंह मेहता जी थे, कितनों के नाम बताऊं मैं आपको, ठीक है। उनके बहुत भक्त थे। तो भक्तों का चरित्र पढ़ें आप, भक्तों की सेवा करें आप, भक्तों की संगत करें आप जिसको भी मानते हो, चाहे खुदा को मानते हो, चाहे परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हो आप, चाहे भगवान को मानते हो आप। शब्द अलग है, पावर एक है। प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से प्यार करने वाले भक्तों के पीछे चलना होगा। कहावत सुनिए ना आपने, जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रभु ऐसे भक्तों को सबसे पहले अपनाते हैं, खुदा ऐसे भक्तों को सबसे पहले अपनाता है, और यीशु मसीह ऐसे भक्तों को सबसे पहले अपनाते हैं। दुनिया में बहुत सारे अपराध कर सकते हो आप, और कर भी रहे हो आप। ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हो रोज, आपको खुद को भी नहीं पता, ठीक है। तो उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको यही सब करना होगा, जो कि भक्तों का साथ बहुत जरूरी है। एक उदाहरण दूं आपको। मान लीजिए आपको देश के प्रधानमंत्री जी से कोई काम है, आप डायरेक्ट जाकर उनसे मिल सकते हैं क्या?
सोचिए, नहीं मिल सकते ना। तो उसी तरह भगवान से भी ऐसे डायरेक्ट मंदिरों में जाकर नहीं मिल सकते आप। मंदिर या मस्जिद या चर्च, ऑफिस है वो, ऑफिस, हेड ऑफिस, कार्यालय, तो ऐसे कैसे मिल सकते हैं आप? इतनी बड़ी पावर आपकी थोड़ी ना है भी। जो प्रभु के पीछे पड़े हैं, जो खुदा को मान रहे हैं, जो यीशु मसीह को मान रहे हैं, है ना, पहले उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि यार मेरा काम बनवा, मुझे प्रभु से जोड़, मुझे खुदा से जोड़, मुझे परमेश्वर से जोड़। तब देखिए चमत्कार कैसे होगा। और दूसरी बात, भगवान को भी अगर मान रहे हैं तो किसी रिश्ते में मानिए, भगवान सोच के नहीं कि ये भगवान है। भगवान से आप बहन का रिश्ता बना सकते हैं, भाई का बना सकते हैं, माता का बना सकते हैं, दोस्त का बना सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं आप। सुना ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तब सब कुछ तो ना सुनाइए आपने, तो बताने की मुझे जरूरत क्या है इतना कुछ। बहुत समझदार हो आप। तो एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से भी एक रिश्ता बना सकते हो आप, ठीक है। अल्लाह से एक रिश्ता बनाओगे आप तो अल्लाह भी उसी रिलेशन में आपके साथ खड़ा मिलेगा। यीशु मसीह से वो रिश्ता बनाओगे आप, यीशु मसीह भी उसी रिश्ते में आपके साथ खड़े मिलेंगे, ठीक है। मैंने कहा भगवान खड़े मिलेंगे, यीशु मसीह खड़े मिलेंगे, अल्लाह खड़ा मिलेगा, सॉरी क्षमा, अल्लाह भी आपको खड़े मिलेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी के हृदय में मेरे चलते कोई बात रह जाए और कोई मेरी बातों का बुरा मान के बैठ जाए। तो मेरे लिए सभी बराबर हैं, सभी इक्वल हैं। तो आपको सभी का सम्मान करना है और एक तरीके से चलना है ना। एक रूल बनाए गए हैं ना, रूल क्यों बनाए जाते हैं? मर्यादाओं में रहने के लिए, ताकि हम इधर उधर बिखर ना सकें। और ध्यान रखना कि मैंने रिलेशन भगवान से या खुदा से या यीशु मसीह से जोड़ने की जो बात की ना, वो इसलिए की है, मान के चलिए आप भगवान हैं या फिर आप खुदा हैं या फिर आप यीशु मसीह हैं, आप पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं और आपके चारों तरफ शोर है, ये हे प्रभु मुझे ये मिल जाए, हे प्रभु मेरी प्रेमिका बन जाए, हे प्रभु मेरा बंगला बन जाए, हे प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए। तो कसम भगवान जी की, सुन सुन के आप पागल हो जाएंगे, बेशक आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, लेकिन सहने की भी एक क्षमता होती है किसी की। हे प्रभु मुझे इतना दर्द क्यों दिया? कभी ये भी पूछने का कोशिश की कि प्रभु आप कैसे हो? कभी नहीं। तो कभी कभी प्रभु से भी उनके विषय में पूछा कीजिए, और रिलेशन जोड़कर उन्हें पुकारेंगे ना तो अलग ही मैसेज जाएगा उनके पास। इतनी भीड़ में वो देखेंगे कोई अलग तरीके से मुझे पुकार रहा है, किसी अलग नाम से मुझे पुकार रहा है, तो ध्यान अवश्य आपके ऊपर जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रभु के भक्तों की संगत करें और प्रेम से कहिए राधे राधे। मिलता हूँ किसी और ऐसे ही लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।